हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरा नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का सेकेंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग फॉर्म 2 की बातें करेंगे। पी फॉर्म 2 बोले तो फंक्शन ऑफ पी क्यू एंड जेड। पिछले लेक्चर में हमने फॉर्म 1 की बात करा था, जिसमें ओनली पी एंड क्यू रहेगा, तो हम लोग कैसे उसको सोल्व करते थे वो हमने देखा था। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फॉर्म 2 के, जिसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, जिसमें पी क्यू एंड साथ में जेड भी रहेगा। एक्स वाई भी रह सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे फॉर्म 2 की बात करेंगे, जिसमें ओनली पी क्यू एंड जेड रहेगा। तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। ओके, देखो पिछले लेक्चर में हमने देखा है फॉर्म 1 में, जब हम लोग देख रहे थे, तो क्वेश्चन ऐसा भी आया था जिसमें एक्स वाई जेड भी रहा था। तो उसको मैंने फॉर्म 1 के अंदर मैंने चेंज किया, देन जाके उसको मैंने सोल्व किया था। लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि हम लोग उसको फॉर्म 1 में चेंज नहीं कर पाते हैं। देन हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद हम लोग फॉर्म 2 पर जाएंगे। फॉर्म 2 बोले तो जिसमें पी क्यू एंड जेड रहेगा, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे अगर इसको चाहे एक एग्जांपल मैंने लिया है, पी स्क्वायर बराबर क्यू जेड, ये मेरा फॉर्म 2 का एग्जांपल है। फॉर्म 2 क्योंकि इसमें पी क्यू एंड जेड है, पी क्यू एंड जेड है। अगर इसको अगर चाह रहे हैं कि आप इंटरचेंज करके अगर फॉर्म 1 में बदल दें, तो ये हमारा नहीं बदलेगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग कैसे बनाएंगे वो हम लोग देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं कि फॉर्म 1 में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तो फॉर्म 2 के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर हो जाएगा तो हम लोग तो जानते हैं फॉर्म 1 कितना ईजी से हम लोग बनाते हैं। अदरवाइज़ ये भी मेरा बहुत ही ईजी है। इसको पहले आप लोग देख लीजिएगा, फॉर्म 1 में चेंज नहीं होगा। कैसे देखते हैं, देखो पी स्क्वायर है इंटू क्यू जेड है। इसको हम लोग जानते हैं कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिखेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा देखो जेड है पहले से, और इसको अगर क्यू का मान लिखते डेल जेड अपॉन डेल वाई हो जाएगा, टू स्क्वायर हो जाएगा। मेरा काम क्या होता है फॉर्म 1 में चेंज करना। फॉर्म 1 बोले तो अगर फॉर्म 1 की बात करें तो फंक्शन ऑफ ओनली पी एंड क्यू होता है। तो हम लोग यहाँ से ये जो खालीपन जेड है, डेरिवेटिव के अलावा जो एक्स वाई जेड रहती है, तो उसको हटाना होता है किसी भी तरीके से। एज्यूम कर ले या कुछ और मान ले, कैसे भी हटाना है। तो हम लोग क्या करते थे कि ये जो टर्म होता है, देखो कोई और तो है नहीं एक्स वाई में, तो ये जो टर्म होता है इसको हम लोग डेल जेड कैपिटल डेल जेड मान लेते। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम करेंगे जेड डेल जेड बराबर कैपिटल जेड। तो यहाँ से हम लोग इसमें पुट करते थे, लेकिन यहाँ पर भी तो डेल जेड का मान रखना पड़ेगा ना। तो यहाँ से डेल जेड का मान अगर निकालते हैं कैपिटल जेड में बदलने के लिए, तो यहाँ पे स्मॉल जेड है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो कैपिटल जेड बटा जेड अपॉन डी एक्स। मैं डी एक्स कहाँ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बराबर स्क्वायर हो जाएगा। बराबर इसके जगह पर तो हम लोग डेल जेड रख ही देंगे, इंटू डी वाई बराबर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल जेड कैपिटल जेड वाला में तो चेंज हो गया, लेकिन फिर यहाँ पे जेड नहीं हटा। तो जेड नहीं हटा इसका मतलब कि आप फॉर्म 1 में चेंज नहीं कर पाइएगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, फॉर्म 2 में चेंज करेंगे, सॉरी फॉर्म 2 का हेल्प लेंगे और उससे बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे फॉर्म 2 का, पहले मैं आपको वर्किंग मेथड सिखा दे रहा हूँ। अगर किसी भी इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर फॉर्म 2 बेसिस पर क्वेश्चन आ जाएगा, जिसमें पी क्यू एंड जेड वाले टर्म रहेंगे, तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। देखो पहले हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे क्यू बराबर ए पी। मैंने पिछले फॉर्म 1 में क्या माना था, पी बराबर ए माना था, लेकिन हम लोग इसमें मानेंगे क्यू बराबर ए पी। अब मेरा काम क्या रहता है, वर्किंग मेथड वही जो सेम सभी में लागू होता है, पी एंड क्यू का मान निकालना। पी एंड क्यू का मान निकालने के बाद एक कंप्लीट सोल्यूशन होता है, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। इसमें बताता हूँ, डेल जेड बराबर होता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो यहाँ से पी एंड क्यू का मान निकालने के बाद इस इक्वेशन में हम लोग मान रखते थे, एंड देन इसको हम लोग इंटीग्रेट करके इसका कंप्लीट सोल्यूशन निकालते थे। तो इसी तरह से हम लोग भी इसमें पी एंड क्यू का मान निकाले, तो क्यू बराबर तो निकल ही गया, क्यू बराबर ए पी हो गया। नाउ इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन 1 में पी का मान रखेंगे, सॉरी क्यू का मान रखेंगे, तो पी का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो क्यू बराबर, सॉरी रखना था, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एंड क्यू का मान रखेंगे तो ए पी हो जाएगा इंटू जेड हो जाएगा। एक पी से एक पे कैंसिल हो गया, तो पी का मान क्या आ गया मेरा, ए जेड हो गया। पी का मान निकल गया, क्यू का भी मान निकाल गया। तो हम लोग क्या, एक कंप्लीट सोल्यूशन आता है, एक सोल्यूशन आता है जिसे हम लोग बोलते हैं कंप्लीट सोल्यूशन। डेल जेड डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ये सभी में आपको यही लागू करना है, पी एंड क्यू का मान निकालना है, एंड देन एक सोल्यूशन होते हैं डी जेड बराबर, जहाँ से कंप्लीट सोल्यूशन निकलता है, इस इक्वेशन में हम लोग को रख देना है। तो डी जेड का मान तो ऐसे ही रहेगा, पी का मान क्या मैंने निकाला, ए जेड इंटू डी एक्स हो जाएगा, प्लस क्यू का मान क्या है, ए पी है, क्यू का मान ए पी है, ए पी। एंड देखो यहाँ पे पी का भी मान रखना है, पी का मान ए जेड है, तो निकाल लूँगा मैं। देखो पहले तो यहाँ पे सपोज पहले पी ए रखने देते हैं, पी रहने देते हैं, पी का मान देखो पी यहाँ पे है, तो क्या आती कॉमन हो जाएगा, तो डी एक्स बराबर डी एक्स प्लस ए वाई हो जाएगा। यहाँ से हम लोग पी का मान इस तरफ ले जाएंगे। यहाँ से आप पहले मान रख लीजिए, उसके बाद क्यों ले जाना है आपको देखना है। देखो पी का मान क्या है, ए जेड है, तो ए जेड यहाँ से मान निकालेंगे, तो डी एक्स प्लस ए डी वाई हो जाएगा। देखो यहाँ पे जेड वाले टर्म है, तो जेड के ही पास में ले जाना अच्छा रहेगा, तभी तो इंटीग्रेट अच्छा से हो पाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका मान जेड के पास ले जाएंगे, तो डेल जेड बराबर, सॉरी डी जेड है, कंप्लीट फुल डेरिवेटिव है, बटा ए जेड हो जाएगा, बराबर डी एक्स प्लस ए डी वाई।
नाउ इसको सिंपली इंटीग्रेट क्यों करते क्योंकि हमारा सोल्यूशन निकालना है। तो ए तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, एंड डेल डी जेड अपॉन जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग जेड होता है, बराबर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, एंड ए डी वाई, तो ए कांस्टेंट है, ए बाहर निकल वाई का वाई हो जाएगा, प्लस कोई कांस्टेंट है कि बी आ जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। कौन से इक्वेशन का कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा, इस वाले इक्वेशन का कंप्लीट सोल्यूशन होगा। तो कुछ इस तरीके से बहुत ईजी तरीका से हम लोग बनाते हैं। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही बनाएंगे, बहुत ईजी है। क्या करना है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कोई भी इक्वेशन रहेगा उसमें हम लोग क्यू का मान पहले एज्यूम कर लेंगे ए पी, ये सिर्फ फॉर्म 2 के लिए, ओके, कुछ और है नहीं। देखो ओनली पी एंड क्यू का मान निकालना है। तो क्यू का पिछले फॉर्म 1 में पी बराबर ए माने थे, इसमें हम लोग क्यू बराबर ए पी मान लेंगे, एंड देन पी का मान निकाल लेंगे। पी का मान निकालने के बाद एक इक्वेशन आता है डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इस इक्वेशन में हम लोग यहाँ से पी एंड क्यू का मान रखेंगे। पी एंड क्यू का मान रखने के बाद इंटीग्रेट सिंपली कर देना है, और इंटीग्रेट हम लोग थोड़ा सा हिसाब से करेंगे। जेड का सेपरेबल वेरिएबल जो मेथड होता है कि जेड वाले टर्म को जेड के साथ, एक्स वाले टर्म को एक्स के साथ, एंड वाई वाले टर्म को वाई के साथ, तो वो सब करने के बाद हम लोग सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद मेरा सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है पी बराबर 1 प्लस क्यू बराबर क्यू जेड। देखो आपको ये मेरा फॉर्म, सबसे पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि फॉर्म 1 है या फॉर्म 2। तो मेरा फॉर्म 2 का क्वेश्चन है। फॉर्म 2 बोले तो जिसमें पी क्यू एंड जेड रहेगा, तो इसमें आप देख सकते पी क्यू एंड साथ में जेड भी है, तो इसको हम लोग फॉर्म 2 बोलेंगे। अगर फॉर्म 2 है तो हम लोग इजी वे में सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, क्यू बराबर ए पी में मान लूँगा। तो क्यू बराबर ए पी है तो इसमें रखूँगा पहले इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं। इक्वेशन 1 में रखूँगा तो क्या हो जाएगा, पी बराबर पी इंटू 1 प्लस क्यू का मान ए पी मैंने माना है तो ए पी हो गया, जहाँ ए हमारा कॉन्स्टेंट है, इंटू क्यू बराबर ए पी इंटू जेड। आप यहाँ पे देख सकते हैं पी से पी हमारा कैंसिल हो जाएगा, एंड देन यहाँ से क्यू का मान पी का मान निकालेंगे। तो पी का मान कुछ इस तरीके से इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो ए पी बराबर हो जाएगा ए जेड माइनस 1। फिर यहाँ से पी का मान निकालूंगा तो ए जेड माइनस 1 बटा ए हो जाएगा। तो पी एंड क्यू का मान निकालते ही मेरा नेक्स्ट काम रहेगा कि जो मैंने इक्वेशन होता है, इक्वेशन में रखेंगे डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, एंड इस इक्वेशन में मैं मान रखूँगा। तो पी का मान क्या है, पहले देखो, पहले सिंपली पी ही लेते हैं, ऐसे कॉमन लेने में आसानी हो जाएगा। क्यू का मान ए पी है, ए पी इंटू डी वाई। यहाँ से मैं पी का मान कॉमन लूँगा, पी का मान क्या है, सॉरी पी मैं कॉमन लूँगा तो डी एक्स प्लस ए डी वाई हो जाएगा। एंड यहाँ से पी का मान अगर मैं रखूँगा तो देखो यहाँ से पी का मान मैं रख रहा हूँ ए जेड माइनस 1 अपॉन ए इंटू डी एक्स प्लस ए डी वाई। देखो इस वाले टर्म को आप गौर से देखिए, इसमें जेड वाले टर्म है तो मैं जेड के पास ले जाऊँगा, तो इसको मैं उस तरफ ले जाऊँगा तो ए डी जेड हो जाएगा, बट्टा ये आ जाएगा मेरा ए जेड माइनस 1 बराबर हो जाएगा डी एक्स प्लस ए डी वाई। एंड यहाँ से आप सिंपली इंटीग्रेट कर लीजिएगा, तो नॉर्मल सा इंटीग्रेशन चलेगा। देखो इधर तो कोई दिक्कत है नहीं, सिंपल इंटीग्रेट, लेकिन इधर का मैं क्या करूँगा, इस टर्म को मैं कुछ और मान लेता हूँ जिससे आसानी हो जाएगा। तो टी माइनस 1 बराबर मैं सपोज मैं टी मान लेता हूँ। यहाँ से इंटीग्रेट हम लोग करते हैं, अगर नहीं तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ए है इंटीग्रेट में विथ रिस्पेक्ट टू टी करूँगा तो ये हो जाएगा ए बाहर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा डी जेड अपॉन डी टी माइनस ये तो 0 हो जाएगा, बराबर डी टी का 1 हो जाएगा। तो ए डी जेड बराबर यहाँ से निकालेंगे तो डी टी हो जाएगा। ओके, नाउ मैं अभी इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इधर तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। इसके जगह पर पहले मैं इसको इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ। ये देखो ए डी जेड के मान पर मैं डी टी लिख सकता हूँ, डी टी, और ए जेड माइनस 1 की जगह पर मैंने क्या माना है, एज्यूम किया है टी। ओके, एंड बराबर मैं इसको लिख दे रहा हूँ डी एक्स प्लस ए डी वाई। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, बराबर डी एक्स प्लस ए डी वाई। सॉरी इधर भी इंटीग्रेशन करना था, डी टी की जगह पर मैं लिख रहा हूँ टी को मैंने क्या एज्यूम किया है, ए जेड माइनस 1। ओके, बराबर एक्स, एंड इसका हो जाएगा ए बाहर, एंड वाई का इंटीग्रेशन वाई प्लस कोई इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट मैं बी ले रहा हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। देखो आंसर जो होता है आपको क्या करना होता है कि ये जो आंसर है आपको जेड का मान निकालना पड़ता है, तो यहाँ से आप जेड का भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट सपोज मैं मान लेता हूँ कि लॉग पी है। देखो इधर से अगर जेड का मान निकालना है, अगर लॉग है तो इधर भी आप लॉग में ही मानिएगा, जिससे कि जेड का मान यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। तो इसको पहले लॉग वाले को मैं इधर लाऊंगा। देखो यहाँ से भी आपका सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन कभी कभी आंसर मैच कराने के लिए जेड का मान निकालना पड़ता है। तो जेड का मान निकालूँ तो मैं इस तरफ से लाऊंगा तो लॉग बी हो जाएगा, बराबर एक्स प्लस ए वाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग जानते हैं लॉग ए बराबर लॉग ए प्लस ए माइनस लॉग बी का फार्मूला, लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर होता है लॉग ए बाई बी। तो सिंपली यहाँ से कर देना है, लॉग माइनस में है तो लॉग ई ए मान लेते, इसको बी मान लेता हूँ, तो लॉग जेड माइनस 1 बाई बी हो जाएगा, बराबर एक्स प्लस ए वाई हो जाएगा। एंड नाउ मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लॉग
ए जेड माइनस वन बाई पी बराबर एक्स प्लस ए वाई। मैंने क्या किया है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, तो इसका फार्मूला होता है लॉग ए बाई पी। ओके, मैं सिंपल ऐसा फार्मूला लगाया हूँ और मैं यहाँ से बदल लिया। यहाँ से देखो एक और फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अगर लॉग एक्स बराबर अगर ए है तो यहाँ से एक्स का मान होता है ई के पावर ए। ओके, तो इसी तरह से मैं यहाँ से लॉग हटाऊंगा तो इसका मान मेरा निकल जाएगा। जैसे यहाँ मैंने लॉग हटाया तो एक्स का मान निकल गया, इसको मैं हटाऊंगा तो हो जाएगा ए जेड माइनस वन बाई बी बराबर ई के पावर, इधर हो जाएगा ए प्लस। देखो यहाँ पे बेस ई था इसलिए ई के पावर ए गया है। अगर यहाँ पर लॉग अगर बेस 10 होता है, कभी कभी 10 भी रहता है, यहाँ पर एक्स बराबर ए है तो यहाँ एक्स का मान निकालेगा 10 के पावर ए, 10 के पावर ए। ओके, तो यहाँ से अगर हम जेड का मान निकालें तो ए जेड माइनस वन बराबर, इसको मैं इस तरफ ले जा रहा हूँ तो बी इंटू एक्स प्लस ए वाई। यहाँ से जेड का मान निकाला तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसको उस तरफ में ले जाऊँगा तो ई के पावर एक्स प्लस ए वाई माइनस वन, इसको मैं बट्टा में ले जाऊँगा तो बी हो जाएगा। और इसको मैं बट्टा में ले जाने से अच्छा कि ए जेड मैं दे रहा हूँ एंड बी ई के पावर एक्स प्लस ए वाई माइनस वन। दिस इज माई द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जिसमें एक्स वाई जेड सभी रहते हैं, तो उसको हम लोग इंटरचेंज करके फॉर्म 2 में कैसे बदलते हैं वैसा क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें देखो आप देख सकते हैं जेड पी क्यू के अलावा यहाँ पे एक्स आपको दिख रहा है, तो ये हमारा फॉर्म 3 है नहीं, फॉर्म 2 है नहीं। फॉर्म 2 में ओनली क्या होता है पी क्यू एंड साथ में जेड होता है, तो ऐसा इक्वेशन मेरा फॉर्म 2 कहलाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेड पी क्यू के अलावा हमारा एक्स है, तो मेरा काम क्या होता है इसको चेंज करना। देखो चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम लोग पहले चेंज करके हम लोग देखेंगे। ओके, तो चेंज करने के लिए हमको एक्स को हटाना है, फॉर्म 2 में बदलना है, तो जेड से तो कोई दिक्कत है नहीं, हमको एक्स का मान हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, सिंपल वही तरीका जो मैंने पिछले लेक्चर में देखा। पी के साथ एक्स है यानी कि पी एक्स का होल स्क्वायर में बोल सकता हूँ प्लस क्यू स्क्वायर, ये सब तो छेड़ना है नहीं, सिर्फ यहाँ से हटाना है। तो पी का मान हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स, ए वाला एक्स। ओके, प्लस क्यू का मान है तो क्यू का मान क्यू स्क्वायर, इसको भी मान मुझे चेंज करना पड़ेगा, जेड स्क्वायर बराबर इतना हो जाएगा। सॉरी, यहाँ से देखो जेड स्क्वायर है, अब हमको क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो इस वाले टर्म को मैं एक साथ में लिखता हूँ, एक साथ है लेकिन सजा कर लिखता हूँ। कैसे लिखूंगा मैं, डेल जेड बराबर यहाँ पे डेल एक्स अपॉन एक्स में लिख दूंगा। ओके, फिर सिंपल ऊपर चला जाएगा तो एक्स वाई डी एक्स हो जाएगा इंटू होल स्क्वायर, प्लस इसको मैं डेल जेड अपॉन डेल वाई में लिख दे रहा हूँ। ओके, सॉरी इसका भी स्क्वायर है बराबर 1 हो जाएगा। इस टर्म को मैं कैपिटल डेल एक्स में मान रहा हूँ जिससे कि आसानी हो जाएगा। मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ कि डेल एक्स अपॉन एक्स का मान कैपिटल डेल एक्स है, एंड आपको पता है कि यहाँ से कैपिटल एक्स का भी मान निकालना पड़ता है, तो मैं यहीं से अभी मान निकाल ले रहा हूँ। तो इंटीग्रेट करूँगा तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा इंटू कैपिटल एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा कैपिटल एक्स का भी मान निकल गया। अगर आप मेरा फॉर्म 1 वाला देखे हुए क्वेश्चन तो आपने देखा होगा कि कैपिटल एक्स का मान हमें पुट करना पड़ता है। ओके, तो मैं यहाँ पहले ही निकाल लिया हूँ। तो यहाँ पर जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा डेल जेड अपॉन, यहाँ मैंने इस टर्म को मैंने क्या माना है कैपिटल डेल एक्स, तो यहाँ कैपिटल डेल एक्स हो जाएगा प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई। ओके, का होल स्क्वायर है, मैं होल स्क्वायर भूल जा रहा हूँ सॉरी, इंटू ए है बराबर 1 है। बहुत इजी है, आप देख सकते हैं। जेड बराबर मैं इसको क्या मान लूँगा, देखो मैं कैपिटल आ गया तो इसलिए कैपिटल पी ही मानना अच्छा रहेगा, कैपिटल पी का स्क्वायर, एंड इसको भी मान ले रहा हूँ, चलो कैपिटल, सॉरी इसको मैं क्यू ए रहने दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मानने और ना मानने में कोई दिक्कत होता नहीं है। तो यहाँ से जेड बराबर देखो मेरा फॉर्म 2 में बदल गया, दिस इज मेरा फॉर्म 2 में जिसमें पी क्यू एन ओनली जेड रहेगा, लेकिन यहाँ कैपिटल पी है जिसमें जेड ओनली हमारा स्मॉल है, बाकी एक्स हमारा कैपिटल एक्स वाला है। तो कोई दिक्कत है नहीं, सिर्फ कैपिटल एक्स मान कर चले तो कैपिटल एक्स लेंगे सोल्यूशन में। ओके, एंड देन हम लोग पुट कर देंगे उसका मान। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अब क्या करते हैं, फॉर्म 2 में मेरा चेंज हो गया है, तो यहाँ से हम लोग क्यू बराबर मान लेते हैं ए, यानी कैपिटल पी है तो कैपिटल पी मान लूँगा। नाउ हम लोग क्यू का मान निकल गया, मेरा काम क्या रहेगा, पी का मान निकालना, सिंपल है। यहाँ से मैं पी का मान निकालूंगा तो ए एंड ई पी है ही, सॉरी पी स्क्वायर है, प्लस क्यू का मान मैं पुट करूँगा तो यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा, पी का मान पी स्क्वायर हो जाएगा बराबर। और यहाँ से मैं पी का मान निकालूंगा तो पी स्क्वायर हो जाएगा, एंड कॉमन में लिया हूँ जेड स्क्वायर पहले से है, 1 प्लस ए स्क्वायर बराबर 1, एंड यहाँ से हम लोग पी का मान निकालें। यहाँ से अगर मैं कैपिटल पी का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 बाई पूरा कॉन्स्टेंट 1 प्लस ए स्क्वायर, एंड साथ में यहाँ से जेड स्क्वायर भी हो जाएंगे, एंड अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर, एंड फिर यहाँ से मैं पी स्क्वायर को हटाऊंगा तो सारा टर्म रूट के अंदर चले जाएंगे। तो 1 बाई इसको मैं करूँगा तो 1 बाई जेड इंटू रूट अंदर 1 बाई 1 प्लस ए स्क्वायर। देखो जेड स्क्वायर को मैं रूट से बाहर करूँगा तो 1 बाई जेड हो जाएंगे। ओके, एंड ये हमारा पूरा कांस्टेंट टर्म है इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ, देखो पूरा कांस्टेंट ही है तो इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ ए हो जाएगा।
तो P बराबर ए बाई जेड हो गया। ओके, जहाँ ए बराबर क्या है, ए बराबर पूरा कांस्टेंट टर्म है, तो P का भी मान निकल गया एंड Q का भी मान निकल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे सोल्यूशन में रखेंगे। सॉरी, जब P एंड Q का मान निकलता है तो एक ही काम करते हैं, हम लोग उसका सोल्यूशन में रखते हैं। वो मेरा इक्वेशन है जिसमें हमें रखना है, वो है डी जेड बराबर P डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो डी जेड बराबर हो जाएंगे, P का मान क्या मैंने जूम किया, ए बाई जेड इंटू डी एक्स, जहाँ ए हमारा कॉन्स्टेंट है, Q का मान मैंने ए पी लिया हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले क्या होता है ना कि ए बराबर पी अगर रख लेते हैं, जो मैंने जूम किया था पी के फॉर्म में वो रखते हैं, तो यहाँ से पी पी कॉमन हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। ए बाई जेड इंटू डी एक्स प्लस ए इंटू पी का मान क्या है, ए बाई जेड है इंटू डी वाई। यहाँ से मैं ए बाई जेड कॉमन ले रहा हूँ, तो हो जाएंगे ए बाई जेड डी एक्स प्लस ए डी वाई। देखो सिंपल है, बस यहाँ से खाली इंटीग्रेशन करना है और कुछ है नहीं। इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो जेड डी जेड बराबर हो जाएगा, ए मैं इधर ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू ए डी वाई एंड सिंपली मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। तो इसका जेड का हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2 बराबर, ए तो हमारा कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, एंड डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, ए हमारा कांस्टेंट है एंड वाई का इंटीग्रेशन वाई। ओके, एंड प्लस कोई मेरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट मैं बी मान ले रहा हूँ। ओके, तो नाउ ए मेरा हो गया बराबर 2a इंटू एक्स प्लस ए वाई प्लस 2b। तो यहाँ देखो आप इसको कोई और इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी मान सकते हो, तो जेड स्क्वायर बराबर इसको भी मान लेता हूँ, चलो 2a का 2a रहने देता हूँ, 2a एंड इसको हम लोग c भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कुछ और भी मान सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर दे देना पड़ेगा, बेयर c बराबर हो जाएगा 2b एंड a बराबर है रूट अंदर 1 प्लस 1 बाई ए स्क्वायर है। ओके, तो दिस इज माई रिक्वायर्ड सोल्यूशन, दिस इज माई रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन पीडीए। बहुत ही सिंपल है, कुछ किए नहीं है। पी एंड क्यू का मान निकालना, क्यू का मान तो एज्यूम कर ले वैसे ही निकल गया, फिर पी का मान निकले एंड नाउ हमारा जो इक्वेशन होता है, जो सोल्यूशन का देता है कंप्लीट सोल्यूशन, दिस इज माय कंप्लीट सोल्यूशन है, कंप्लीट सोल्यूशन देता है, बस इतना ही करना है और कुछ है नहीं। तो हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, इससे तगड़ी वाले। ओके, लिसन मैंने एक गड़बड़ किया हूँ, देखो यहाँ पे जो मेरा P है कैपिटल P वाला है, जिसमें जेड कैपिटल जेड है लेकिन कैपिटल X वाली है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ किया हूँ। देखो जो हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं इसके फॉर्म पर लिखते हैं, कहाँ गया मेरा फॉर्म, और P एंड Q का मान मैंने कहाँ निकाला, देखो यहाँ पे देखो Q का मान निकला, इसके इस जो ये मेरा इक्वेशन निकलता है जहाँ से P एंड Q का मान निकालते हैं, इसके अनुसार हम लोग इसको लिखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जेड स्मॉल वाला है, सॉरी नहीं दिख रहा है, अब आपको दिख रहा होगा। देखो जेड यहाँ स्मॉल वाला है तो स्मॉल वाला, लेकिन P के अंदर आप स्मॉल वाला जेड है लेकिन कैपिटल X है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कैपिटल X है, तो इसको हम लोग कैपिटल X है तो कैपिटल X लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया हूँ। देखो हम लोग इस इक्वेशन पर चलते हैं, इस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है डी जेड बराबर P कैपिटल डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे P के साथ क्या है कैपिटल है, इसको मैंने डेल जेड अपॉन डेल एक्स को मैंने क्या माना, डेल जेड में जेड तो हमारा स्मॉल इसलिए डी जेड हो जाएगा, लेकिन P में X क्या है मेरा कैपिटल X है प्लस Q एंड डी वाई। ओके, तो यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया है, X हो जाएगा, ये भी X हो जाएगा, कुछ नहीं बस कैपिटल X करना है, फिर ये भी मेरा कैपिटल X हो जाएगा एंड कैपिटल X का मान जो मैंने निकाला था, देखो यहाँ पे कैपिटल X बराबर लॉग X, बस इतना ही करना था। तो Z बराबर हो जाएगा 2a इंटू लॉग कैपिटल X का मान लॉग X प्लस ए वाई प्लस C। तो ये मेरा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आंसर है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आप देख सकते हैं कि पी क्यू जेड के अलावा हमारा एक्स एंड वाई सभी है। तो ये वैसे तो अगर इसके फॉर्म की बात करें तो मेरा फॉर्म फोर्थ है। फॉर्म फोर्थ किसको बोलते हैं, जिसमें एक्स वाई जेड एंड साथ में पी क्यू सभी हो, तो इसको हम लोग फॉर्म फोर्थ बोलते हैं। लेकिन हमें अभी पढ़ना क्या, फॉर्म थ्री पढ़ना है। देखो आप चाहो तो इसको फॉर्म वन में भी चेंज कर सके, अगर हो सके चेंज तो, लेकिन अगर देखो कैसे चेंज नहीं होगा पहले वो जाने। देखो यहाँ पे जेड से अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूँगा तो जेड ओनली पी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यू के साथ तो जेड हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब कि आप फॉर्म वन में चेंज नहीं कर पाइएगा। मैं एक बार और मैं आपको बता रहा हूँ, एक देखो एक सिंपल क्वेश्चन भी मैंने पिछला सोल्व किया था, क्यू स्क्वायर बराबर पी जेड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जेड ओनली पी के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, क्यू के साथ है नहीं, इसको मतलब आप फॉर्म वन में चेंज नहीं कर पाइएगा। ओके, अगर दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में रहता है जेड, वो भी सेम डिग्री के साथ, तो आप इजी वे में फॉर्म वन में चेंज कर पाते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे पी के साथ जेड 1 है तो 1 डिग्री होना चाहिए, यहाँ क्यू है तो क्यू के साथ जेड भी 2 डिग्री में होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं, इसलिए आप फॉर्म वन में चेंज नहीं कर पाइएगा। आप किसी भी फॉर्म से किसी भी फॉर्म में चले जाइएगा, कब जब वो होने वाला है तब, नहीं तो आप जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहकर आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैसे तो फॉर्म मेरा इस तरीके का है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। और चेंज कैसे करेंगे वो आपको देख कर पता हो जाना चाहिए। देखो यहाँ पे क्यू के साथ वाई है तो ये मेरा चेंज हो जाएगा,
क्यू के साथ वाई है क्योंकि हम लोग जानते हैं क्यू का मान होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू साथ में वाई है, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा क्योंकि वाई से वाई हम लोग जानते हैं, कुछ और नया टर्म मान लेंगे। यहाँ पे जेड के साथ पी है, तो हमको तो चेंज जेड तो चेंज करना है नहीं, लेकिन हमको चेंज किसको करना है, एक्स का मान एलिमिनेट करना है। तो जेड का मान वैसे ही मैं रहने देता हूँ। इसको हम लोग एलिमिनेट कर दूंगा कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है पी का मान एंड साथ में मल्टीप्लिकेशन में ये है, तो एलिमिनेट ही हो जाएगा। तो जब एलिमिनेट क्वेश्चन को देखते ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि हम किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जेड के साथ पी है तो लेकिन क्यू के साथ जेड है नहीं, इसलिए फॉर्म वन में तो बदल सकते नहीं। फॉर्म वन बोले तो जिसमें पी एंड क्यू ओनली हो, तो जेड एलिमिनेट होगा नहीं। लेकिन अगर फॉर्म टू की बात करें तो फॉर्म टू में बोले तो पी क्यू एंड साथ में जेड होना चाहिए। तो देखो जेड तो एलिमिनेट करना है नहीं, एक्स एलिमिनेट करना है एंड वाई एलिमिनेट करना है। तो एक्स एलिमिनेट तो हो जाएगा क्योंकि पी के साथ है, एंड वाई भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि क्यू के साथ है, वो भी सेम डिग्री में। वाई के पावर 2 है तो क्यू के पावर भी 2 है। अगर नहीं रहता तो फिर उसको हम लोग रूट अंदर वाई लेकर चले जाते, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज हो जाएगा। ओके, तो हम लोग चेंज यहाँ पे देखें कैसे करेंगे। डेल जेड बराबर यहाँ पे ये दोनों को हम लोग साथ में लाएंगे। ओके, मैंने पिछले लेक्चर में भी देखा है कि कैसे करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा एंड जेड तो एलिमिनेट करना नहीं है, वैसे भी होगा नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे फॉर्म थ्री में चेंज कर देंगे। इसको बोल देंगे इंटरचेंज टू फॉर्म। तो फॉर्म फोर्थ से हम लोग किस में आ रहे हैं, फॉर्म थ्री में आ रहे हैं। तो इसको हम लोग डेल एक्स नीचे खींच कर लाएंगे तो एक्स हो जाएगा इंटू ऐसा हो जाएगा। तो इसको देखो डेल जेड एंड इस टर्म को हम लोग मान लेते हैं क्योंकि एलिमिनेट करना है, तो इस टर्म को हम लोग मान लेते हैं डेल वाई अपॉन वाई है, इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल वाई। ओके, एंड इसे भी हटाना है, एक्स को भी हटाना है, तो डेल एक्स अपॉन एक्स को मैं मान लेता हूँ कैपिटल एक्स। एंड हमें तो इतना आप लोग को पता ही होगा कि नेक्स्ट जब हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं तो एक्स एंड वाई का मान निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से निकालूंगा तो लॉग वाई बराबर हो जाएगा कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाई का मान भी निकल गया। यहाँ से इंटीग्रेट करूँगा तो लॉग एक्स बराबर कैपिटल एक्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डेल जेड बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लॉग वाई अपन वाई को मैंने माना है कैपिटल वाई। देखो यहाँ पे स्मॉल एंड वाई से थोड़ा सा सही से खेलिएगा, बहुत ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इधर उधर कर देते हैं, मतलब बनाने का तरीका चेंज कर देता है, आंसर गलत आ जाते हैं, कहने का मतलब आंसर गलत आ जाते हैं। ओके, डेल जेड अपॉन देखो यहाँ पे मैं कैपिटल एक्स माना हूँ तो कैपिटल एक्स वाले हैं, तो यहाँ पे जो मेरा सोल्यूशन निकलेगा कैपिटल वाई एंड कैपिटल एक्स वाला निकलेगा। ओके, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई को मैं कैपिटल पी मान लेता हूँ, सॉरी ये मेरा वाई वाला टर्म है तो कैपिटल क्यू मान लेता हूँ। तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएंगे जेड इंटू जेड माइनस, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं कैपिटल पी मान लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी क्यू एंड जेड वाले टर्म में चेंज हो गया है, तो एक नया सोल्यूशन मैं इक्वेशन में 2 मान लेता हूँ। नाउ मेरा काम क्या रहेगा, अब मेरा ये फॉर्म 3 में चेंज हो गया है, तो हम लोग जानते हैं कि कैसे सोल्व करते हैं। क्यू बराबर हम लोग मान लेंगे ए कैपिटल पी। नाउ इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा जेड, जेड माइनस ये हमारा हो जाएगा पी, एंड यहाँ से हम लोग पी का मान निकालेंगे तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर बराबर जेड पी माइनस जेड पी, सॉरी जेड स्क्वायर हो जाएगा, इसको इसमें फिर इसको इसमें। एंड नाउ मैं यहाँ से अगर ए स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बराबर यहाँ से अब हमको क्या है पी का मान निकालना है, तो पी को मैं पहले इधर लाऊंगा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ए जेड पी बराबर हो जाएंगे जेड स्क्वायर। देखो वैसे यहाँ से निकलेगा नहीं, लेकिन एक आपको देखने से लग रहा है कि कैसे निकलेगा। मैं इस तरफ लाऊंगा तो जेड स्क्वायर बराबर 0 हो जाएंगे। ये मेरा कुछ पी का मान निकालना है, तो देखो यहाँ पे पी है यहाँ पे पी है, तो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी है। तो यहाँ से हम लोग कैसे निकालते हैं, वो होता है फार्मूला होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर डी बाई 2a होता है, जहाँ डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप पढ़े होंगे 10th और 11th 12th में, तो ये बहुत बार यूज हुआ होगा। तो यहाँ भी हम लोग पी का मान निकालना, क्यू का मान तो ये जूम कर लिया हो, तो पी का मान बचता है, तो पी का मान हम लोग कुछ इसी फार्मूला का यूज करके पी का भी मान निकालेंगे। तो आई होप ये फार्मूला आपको याद होगा, अगर नहीं भी है तो मैं आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ। एक्स बराबर जब भी एक्स ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो एक्स का मान हम लोग क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेट माइनस बी, तो इसका सोल्यूशन होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, कुछ इस तरीके का सोल्यूशन होता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ए स्क्वायर पी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस जेड पी, एक्स है तो यहाँ पे एक्स है एंड बी की जगह पर जेड है, माइनस जेड स्क्वायर सी की जगह पर यहाँ पर जेड स्क्वायर है। तो यहाँ से ए बराबर ए स्क्वायर है, बी बराबर यहाँ पर जेड है एंड सी बराबर माइनस जेड स्क्वायर है। तो मैं फार्मूला में पुट करूँगा एंड पी का मान निकालूंगा, माइनस बी, बी का मान क्या है माइनस जेड प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 4 गुने ए स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, सी 4ac 4a एंड सी का मान क्या है, सी का मान माइनस जेड स्क्वायर है। ओके, बाई 2 गुने ई ए स्क्वायर हो जाएगा,
तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले जेड स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ, प्लस माइनस इसमें भी जेड स्क्वायर है और इसमें भी जेड स्क्वायर। पहले देखो इसको मैं पहले सोल्व कर देता हूँ। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4a² एंड जेड स्क्वायर बटा 2a। अगर यहाँ से मैं सेकेंड पेन से ले रहा हूँ, जैसे कलर का आपको पता रहे कैसे हो रहा है, माइनस जेड स्क्वायर मैं कॉमन लूँगा तो हो जाएगा 1 + 4a² बाई 2a। ओके, तो p बराबर हो जाएगा माइनस जेड प्लस में, यहाँ से जेड में बाहर करूँगा तो जेड हो जाएगा 1 + 4a² बाई 2a। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा p का मान दो को निकलेगा माइनस जेड। देखो एक और कर सकते हैं, यहाँ जेड का मान मैं कॉमन ले रहा हूँ तो जेड बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंदर 1 + 4a² बटा 2a। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस सारा टर्म कांस्टेंट ही है, तो मेरे लिए और इजी भी हो गया। मैं इस कांस्टेंट टर्म को मैं a मान लेता हूँ, तो p बराबर हो गया जेड। तो p का भी मान निकल गया एंड q बराबर मैंने क्या एज्यूम किया है, कैपिटल Q बराबर AP मैंने एज्यूम किया था। ओके, तो p का भी मान निकल गया, q का भी मान निकल गया। बस अब हमें ध्यान रखना है यहाँ पे p जो है, p का मान है स्मॉल z अपन कैपिटल X वाला है एंड q का मान है स्मॉल z अपन कैपिटल Y वाला है। तो सोल्यूशन में कुछ उसी तरीके से निकलेंगे। सोल्यूशन क्या निकलेगा, डेल z dz बराबर p क्या है, कैपिटल वाला है, d यहाँ x लेंगे, x क्या है, कैपिटल वाला है, x हो जाएंगे प्लस q इंटू dy। ओके, तो dz p का मान z इंटू a इंटू dx प्लस q का मान AP होता है, q का मान AP है एंड p का मान यहाँ से रखूँगा, p का मान मैंने क्या लिया हो, ZA। ओके, तो यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, q का मान डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ a एंड p का मान क्या निकाला हूँ मैं, ZA। ओके, z एंड कैपिटल A इंटू dy। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ZA मेरा कॉमन हो जाएगा, तो dz बराबर हो जाएगा ZA इंटू डी कैपिटल X प्लस a कैपिटल Y, सॉरी y है, कैपिटल X एंड कैपिटल Y। देखो यही इसी का खेल है। देखो p यहाँ पे कैपिटल X था, कैपिटल P था, कैपिटल P में स्मॉल z और स्मॉल x वाला टर्म था, q में कैपिटल स्मॉल z एंड कैपिटल Y वाला था। इसलिए मैं सोल्यूशन जो यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगा, कैपिटल X एंड कैपिटल Y, जो भी टर्म था कैपिटल में था तो कैपिटल में, स्मॉल में है, जैसे z मेरा स्मॉल में था तो स्मॉल में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ से यहाँ क्या करूँगा, जेड को मैं इधर लाऊंगा, डेल जेड अपन जेड बराबर ए इधर ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, कैपिटल X A dy कैपिटल Y। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट करूँगा। तो मैं इसको इंटीग्रेट अगर कर दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, सॉरी इस कॉमन में है, अरे यार ये आप फील कीजिएगा, यहाँ पे कॉमन में था, a यहाँ पे कॉमन में है, इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a dy, ये स्मॉल में है एंड कैपिटल में, लॉग जेड हो जाएगा बराबर a इंटू कैपिटल X का कैपिटल X हो जाएगा a इंटू कैपिटल Y हो जाएगा इंटू प्लस में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट b मान लेता हूँ। अब यहाँ पे चाहो तो a का मान रख सकते हो, नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, कांस्टेंट है, लेकिन x का मान आपको रखना ही पड़ेगा। x का मान जो हमने निकाला था वो मैं एक बार देख लेता हूँ। जब हम लोग बना रहे थे तो x मान y कैपिटल X का मान log x है एंड कैपिटल Y का मान log y है। तो यहाँ पे मैं मान रखूँगा तो इस कैपिटल X का मान log x है एंड a कैपिटल Y का मान log y है। देखो सब चीज़ लॉग में चल रहा है तो हम लोग इसको भी लॉग में मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, लॉग में b मान लेता हूँ। ओके, तो पहले x का मान निकालना है, तो लॉग में क्या होता है ना कि हम लोग z का मान खुले हम निकालते हैं, लॉग वॉग भी नहीं रखते हैं। तो मैं इसको इस तरफ लाऊंगा तो log z बराबर हो जाएगा log z माइनस log b बराबर a इंटू log a, क्या हो जाएगा log x। मैं देखो log a बराबर होता है log a के पावर x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x log a। ओके, तो x log a रहेगा तो इसको मैं ऊपर ले जाकर मैं इसको लिख सकता हूँ। सेम उसी तरह से यहाँ पे ये वाला फॉर्म है, तो x को मैं उधर ले जाऊँगा तो e वाला ऊपर चले आएंगे, तो क्या हो जाएगा log y के पावर e ऊपर आ जाएगा तो log a हो जाएगा, y के पावर a हो जाएगा। ओके, ये मेरा वैसे है, log a माइनस b log a बाई b होता है, मैंने पिछले भी क्वेश्चन में देखा हूँ, हम लोग ने देखा है। a बराबर log a प्लस b होता है, log a प्लस b होता है log a इंटू b, log a एंड log b जब रहता है तो इसको हम लोग लिखते हैं log a इंटू बी। सेम उसी तरह से यहाँ a है b है तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई के पावर a हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम लोग करते हैं क्या, इसको तो log b है, इसको मैं इस तरफ ले आ रहा हूँ, तो log z बाई बी बटा log x इंटू नहीं सॉरी, हमको जेड का मान निकालना है। ओके, तो log z बाई बी बराबर e के पावर log x इंटू वाई के पावर a इंटू, अब यहाँ से z का मान निकालूंगा, इसका मान, तो e क्या चलेगा, उधर चला जाएगा z बाई बी। जब log उस तरफ जाता है तो e के पावर और इधर सारा जो टर्म होता है पावर में चला जाता है, e के पावर log x इंटू वाई के पावर है, तो यहाँ से z का मान हो जाएगा b इंटू e के पावर a इंटू log x इंटू वाई के पावर a।
यहाँ से भी एक फार्मूला होता है, एक होता है ए के पावर एक्स का फार्मूला, ए के पावर एक्स का फार्मूला होता है ई के पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ई के पावर एक्स इंटू लॉग इंटू इस वाले टर्म को मैं ए लिख सकता हूँ। ओके, तो जेड बराबर हो जाएगा बी इंटू ई के पावर एक्स इंटू लॉग, इसको चेंज करके मैं ए के पावर एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ए क्या है, ए वाला टर्म है, एक्स इंटू वाई के पावर ए के पावर एक्स है, एक्स जो यहाँ पे रहता है सो तो यहाँ पे रहने वाला कौन है, ए है। कंपेयर कर लीजिएगा, देखिएगा, देखो कंपेयर ई के पावर एक्स इंटू लॉग ए है, तो लॉग ए है, तो ए की जगह पर क्या है, लॉग ए की जगह पर ए है, एक्स की जगह पर ए है, तो इसका फार्मूला कुछ ए के पावर एक्स हो जाएगा। तो सेम उसी तरह से मैं यहाँ पे ए के पावर एक्स, तो ये हो जाएगा, तो जेड बराबर हो जाएगा बी इंटू एक्स इंटू वाई के पावर ए। और भी इसको जितना तोड़ना चाहो उतना टूट जाएगा, वैसे है नहीं, हम लोग का सोल्यूशन पहले ही निकल चुका है, यहीं पे निकल गया, सिर्फ हमको लॉग में खेलना था। तो जितना खेलिएगा उतना आएगा, अंतिम में सोल्यूशन आ ही जाएगा, जहाँ भी सोल्यूशन होगा वहाँ पे रुक जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हम लोग फॉर्म 3 एंड 4 देखेंगे। ओके, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ थैंक यू।